students of standard 5. In the previous lecture, when we started this chapter, we had discussed about the highest common factorization. मतलब कोई भी एक नंबर होता है उसका हम फैक्टर्स निकालते हैं, मतलब वो कहां तक उसका रिमाइंडर 1 नहीं आ जाता है, राइट? अब हम बात करने वाले हैं LCM. LCM यानी क्या? Now LCM is nothing. It is a least common multiplication. It is a least common multiplication. अगर फैक्टर्स निकालने के बाद जो नंबर्स हम एचसीएफ में क्या करते थे कि जो नंबर हम सेम निकल रहे वो हम एक एक बार लिख डालते थे, अगर जो सेम नहीं रहते उसको हम रिप्रेजेंट नहीं करते. बट अब एलसीएम का क्या होगा? व्हाट इज एलसीएम? इन एलसीएम द थिंग इज सेम. फैक्टर्स निकालो, हमें उसके फैक्टर्स निकालने हैं. अब फैक्टर्स निकालने के बाद जो नंबर सेम रहेगा वो उसका कॉमन आउट हो जाएगा, मतलब उसको हम एक ही बार लिखेंगे. पर जो नंबर बचेंगे जो कॉमन नहीं निकल रहे उसको भी हमें एक बार रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन यानी क्या कि अगर कोई भी दो नंबर है, जैसे कि हम बात करें 6 और 8 या कोई भी नंबर, मतलब उसके टेबल में कोई एक ऐसा मल्टीपल होगा कि दोनों में कॉमन होगा. वो 6 के टेबल में भी आएगा और 4 के टेबल में. सपोज हम 4 और 6 की बात करें तो 4 के टेबल में से कौन सा नंबर है कि जो 6 के टेबल में आएगा? सो हम स्टार्ट करते हैं 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 5 जा 4 4 जा 16 एंड सो अप टू 4 10 जा 40. उसी तरह 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24. सो अगर हम देखें तो 18 दोनों में, सॉरी 24 इज कॉमन इन ईच एंड एवरी टेबल. 4 6 जा 24 और 6 4 जा 24, राइट? तो दोनों में 24 कॉमन है, मतलब उसका जो एलसीएम का आंसर आएगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन गेटिंग द फैक्टराइजेशंस, the number would be 24. उसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकलना चाहिए. Let us take an example of 6 and 8. फर्स्ट एग्जांपल है, हम यहाँ पे एलसीएम करने वाले, राइट? तो 6 and 8, एलसीएम ऑफ 6 and 8, राइट? अब इसका कैसे करना है? तो पहले इसको फैक्टराइजेशन ढूंढेंगे. कैसे कि आगे के लेक्चर में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखा था, उसके पहले हमने ब्रांच ट्री मेथड देखी थी. अब ये है LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल. तो चलो पहले 6 और 8 का वेक्टर्स निकाल लेते हैं. 6 का यहां से निकलेगा और 8 का यहां से. अगर 6 की बात करें तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6. तो 2 3 जा 6. अब 3 खुद के टेबल में और किसी के टेबल में 1 के टेबल में हमें 1 चाहिए. सो 3 1 जा 3. ये हो गया खत्म, राइट? अब 8 की बारी. सेम इट विल कम इन द टेबल ऑफ 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 1 जा. अगर आप यहां पे देखो 6 और 8, तो जो 6 के फैक्टर्स हमें मिले वो 2 3 जा, और 8 के फैक्टर्स अगर हम बात करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2. अब ये दोनों कॉमन हो जाएंगे क्योंकि देखो दोनों में 2 कॉमन आ रहा है. दोनों में 2 क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है, राइट? So 2 and 2 will make a 2. This number as it is we have to write. So अब इसका LCM हम यहाँ पे अगर लिखे LCM, okay? So LCM for this 2, जो सबसे बड़ा नंबर है पहले वो लिख देते हैं. यहाँ पे बड़ा नंबर 3 है, तो 3 को हमने एक बार लिख दिया. फिर जो 2 अगेन 2 अगेन 2, देखो क्यों 3 as it is, this 2 here, the remaining 2 2s there. So 3 2s are 6, 6 2s are 12 and 12 2s are 24. अब देखो ये जो है आपका एलसीएम होगा. एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल किसका? जो नंबर्स के आप फैक्टर्स ढूंढ रहे हो उसके टेबल में 24 आ रहा है नहीं. पहले एलसीएम मिलने के बाद हमें ये चेक करना है कि दोनों के टेबल में 24 आ रहा है नहीं आ रहा है. 24 6 के टेबल में कहां पे आता है? 6 4 जा 24, और वही टेबल 8 के अंदर आएगा, मतलब 8 के अंदर ये 24 आएगा. यस, 8 3 जा 24. So this was about your LCM. Let us take one more example for this. चलो अब हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम अब लेंगे 9 एंड 15. अब 9 और 15 के टेबल्स के अंदर एक ऐसा नंबर होगा, एक ऐसा आंसर होगा मल्टीप्लिकेशन का कि जो दोनों के टेबल में आएगा.
ओरली भी आप चेक कर सकते हो। ओके, 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27 and so up to 9 10s are 90. Same for 15 1s are 15, 15 2s are 30, 15 3s are 45 and so up to 15 10s are 150. ये हमें डायरेक्टली पता चल सकता है, पर एलसीएम भी ढूंढना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. सो फॉर दैट first of all we will find the factors of 9. For that put a 9 over here. Start from here. It will come in the table of 3. 3 3s are 9. 3 1s are 3. Right? So here comes the 1. Factorization is over for 9. Let us do for 15. It will come in the table of 3. 3 5s are 5 1s are. So for 9 you have 3 3s are. So factors are right. The answer comes 9. 3 into 3 is 9. Yes, it is right. For 15, it is 3 cross 5. Okay, done. Oh, अब यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर, ये वाला. ओके, एक निकल गया, दूसरा 3 नहीं है, 5 नहीं है. So what is for the LCM? What will be the answer? Yeah, 3 बड़ा नंबर पे लिख दीजिए, 5 फिर ये 3 फिर ये 3. So 5 3s are 15, 15 3s are 45. उल्टा कीजिए इसका, 3 into 3 is 9 into 5 45. So 45 9 के टेबल में कब आएगा? 9 5s are 45 और 15 के टेबल में कब आएगा? 15 1s are 15, 15 2s are 30 and 15 3s are 45. मतलब 15 3s are 45. तो 45 दोनों के टेबल में आ रहा है. मतलब एक ऐसा एलसीएम का आंसर क्या आएगा कि जो ऐसा नंबर होगा कि जो दोनों के टेबल में लीस्ट कॉमन पे आ रहा है. हाईएस्ट नहीं, लीस्ट कॉमन की बात करें. हाईएस्ट इज इनफाइनाइट. वी आर गोइंग फॉर द लीस्ट वन. अब हम उसी तरह कोई और एक नंबर लेते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट. ठीक है, चलो. अगर हम बात करें 12, ओके, और 12 और 18, ओके. सो 12 एंड 18, राइट. 12 के हम फैक्टर्स पहले ढूंढ लेते हैं. 2 6s are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2s are 12. उसी तरह 18 का ले लीजिए. 2 9s are 18, 3 3s are 9 and 3 1s are right. अब 12 का क्या हुआ? 2 cross 2 cross 3, 2 2s are 4, 3s are 12, 3 2s are 6, 2s are 12. उसी तरह 18 का. सो 18 का होगा 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3, 2 3s are 6, 3s are 18, 3 3s are 9, 2s are 18. अब इसमें ये 2 कॉमन निकल रहा है. यस, 2 और नहीं है 3, हाँ है यहां पे, तो यहां पे हम कॉमन ले लेते हैं. यस. अब होगा क्या इसका एलसीएम? कुछ नहीं है. एलसीएम 2 एक बार, बड़ा नंबर 3 है तो 3 लिख देते हैं. फिर जो कॉमन है वो दूसरा 3, फिर 2 और 2. ये 3 आ गया. यस, ये 3, दूसरा जो रिमेनिंग था वो, फिर 2 और ये 2. 3 3s are 9, 2s are 18, 2s are 36. राइट. सो इसका एलसीएम हमें क्या मिला? We got the answer for LCM as 36. 36 is in the table of 12. Yes, 12 1s are 12, 12 2s are 24 and 12 3s are 36. So 36 is possible in the table of 18. Yes or no? Yes. 18 1s are 18 and 18 2s are 36. मतलब 36 is the outcome for this thing. मतलब LCM. This was about LCM, least common multiplication. On the basis of this, I am giving you 5 questions, 6 questions. So that you can practice it at your home. Maybe this is your last lecture, not sure, but these are LCM. Try to solve it. अगर कुछ भी डाउट है तो फैक्टराइजेशन नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आगे के लेक्चर में चले जाओ.
लेक्चर नंबर 6 या 7 जो था वो, उसमें चले जाओ, फैक्टराइजेशन सीख लो, फिर एलसीएम पे आ जाओ। उसमें 2 नंबर के एचसीएफ ढूंढे थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टराइजेशन थे, और ये है लीस्ट कॉमन फैक्टर है, मल्टीपल्स, नथिंग एल्स। सो दिस इज अबाउट एलसीएम। आई होप यू आर क्लियर विथ इट। हैव अ गुड डे। थैंक यू।